हेलो स्टूडेंट्स, शॉर्ट ट्रिक मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है अनुपात और समानुपात से रिलेटेड। ठीक है, लास्ट हमने फर्स्ट वीडियो में कि अनुपात क्या होता है और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन या कुछ फॉर्मेटों को हमने बनाना सीखा था। ठीक, तो आज हम समानुपात पर चर्चा करते हैं। ठीक है, फिर कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो फर्स्ट चीज़ हमारा है आज समानुपात, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रपोर्शन भी कहते हैं। समानुपात को हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बैंकिंग इंजीनियरिंग वो एसएससी या अदर कंपटीशन के एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन होते ही होते हैं अनुपात और समानुपात से रिलेटेड। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो समानुपात होता क्या है, देखो यहाँ पर समानुपात कहता क्या है, जब दो अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, तो तब जब दो अनुपात, देखो हमको दो रेशियो दिए होंगे और दोनों रेशियो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो वे समानुपात कहलाते हैं। तब तो वे क्या कहलाते हैं, समानुपात कहलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अनुपात और समानुपात, कि अगर हमको दो अनुपात दे रखे हैं और वो दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं तो क्या कहलाएंगे, वो समानुपात कहलाएंगे। ठीक है, इट मीन्स अगर हमको क्या दिया है A/B बराबर C/D दिया है ना, कि एक अनुपात है A/B, दूसरा अनुपात है C/D, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, A/B और दूसरा अनुपात क्या है, C/D है, क्योंकि अनुपात को हमने पीछे पढ़ा था ना, अनुपात A/B का मतलब क्या हुआ, A/B, C/D का मतलब क्या हुआ, C/D। तो A/B और C/D आपस में बराबर है, अर्थात A/B बराबर C/D है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये राशियां क्या कहलाती हैं, समानुपात कहलाती हैं, अर्थात A/B समानुपात C/D है। इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, अर्थात ये जो चार बिंदे लगा रखे हैं इसका मतलब है समानुपात। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब देखो इस पर क्या क्वेश्चन बनता है, अगर कभी पेपरों में ऐसा क्वेश्चन बन गया इस पर, तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, अगर हमको कहीं पर दिया हुआ है, सपोज दैट क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे माना हमको दे दिया 3:5, ठीक है, समानुपात कुछ भी दे दिया, माना सपोज दैट 3:5 समानुपात 6:x दिया, 3:5 समानुपात 6:x। तो x ज्ञात करें, आया x ज्ञात करें, तो आप करेंगे क्या, ये जो अनुपात है इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। इट मीन्स 3/5 बराबर किसके होगा, 6/x के होगा। इसका मतलब यही हुआ ना। ठीक, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब इसको हल करना आपको आता है, इसको हम बजगुणा में नीचे गुणा कर देंगे। तो 3 को x से गुणा करेंगे, इसको हल करने के लिए 3x बराबर, देखो ऐसे गुणा करना है, x का मान निकालना है ना, तो इसको नीचे गुणा करेंगे और इसको ऊपर गुणा करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, बजगुणा। 3 गुणा x 3x और 5 गुणा 6, तो कितना हुआ, 5 छक्के 30, तो 5 गुणा क्या हो गया, 6 लिख देते हैं। चलिए, अब इसलिए x का मान निकालने के लिए 5 छक्के कितना हुआ, 30, और ये 3 कहाँ चले जाएगा, बट्टे में, बट्टा कितना हो गया, 3 दशम कितना हो गया, 30। तो इसका मतलब यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा एक समानुपात पर आधारित फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बेसिक तौर पर बहुत जगहों पर पूछा जाता है। ठीक है, ठीक, तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आइए अब इस पर कुछ और क्वेश्चन हम और सीखते हैं। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आने वाली हैं, ख्याल करेंगे, जो बहुत टिपिकल से क्वेश्चन इस पर आए रहते हैं। ठीक, अब फिर से हमको क्या दिया है, देखो अगर हमको यहाँ पर सेकंड रूल
एक रूल है, उसको नोट करेंगे, पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, यदि तीन संख्याएं a, b, c निरंतर अनुपात में है, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, निरंतर किस में है, अनुपात में है, तब इसका मतलब क्या हुआ कि a अनुपात b अनुपात क्या हुआ c। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि तीन संख्याएं a b c हैं, कोई भी a, पहला a हो गया, दूसरा b, तीसरा c, तीनों किस अनुपात में है, निरंतर अनुपात में है। तो इसका मतलब a अनुपात b अनुपात c होगा, तब a अनुपात b अनुपात क्या होगा, c होगा। ये ख्याल करेंगे, तीन संख्याएं अगर निरंतर अनुपात में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, अब a अनुपात b अनुपात c है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर मैथमेटिकल वे में। देखिए ध्यान से देखिए, a अनुपात b अनुपात c है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, a बट्टा b बराबर किसके होगा, b बट्टा c, अर्थात a बट्टा b बराबर किसके हुआ, b बट्टा c है। ध्यान देंगे, अब मैं ये पॉइंट नंबर अगला है, हाँ इससे पॉइंट नहीं है, ये अगला पॉइंट है। ठीक है, a बट्टा b बराबर किसके हुआ, b बट्टा c। तो ये तो पॉइंट समझ में आ गया, तीन संख्याएं यदि a अनुपात b अनुपात c, तीन संख्याएं a b c निरंतर अनुपात में है, तब हम इसको कैसे लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c लिखेंगे, ये हमेशा दिमाग में रखेंगे। ठीक है, इसमें a प्रथम अनुपाती हो गया, b मध्य अनुपाती हुआ और c क्या हुआ, तृतीय अनुपाती हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, a बट्टा b बराबर यदि b बट्टा c है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो आप इसको बजगुणा कीजिए ऐसे, ये बीच में बराबर है, a बट्टा b बराबर c बट्टा d है, तो बजगुणा करेंगे तो क्या होगा, AC बराबर b गुणा b क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया, हुआ ना। तो इसलिए जो मध्य अनुपाती है b बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ AC हो जाएगा। अब b का मान निकालने के लिए इस तरफ क्या चले जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा इसका। ठीक है, अब मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, a बट्टा b बराबर क्या हुआ, b बट्टा c। तो इस कंडीशन में मध्य अनुपाती क्या होगा, b बराबर रूट ऑफ AC। तो जो मध्य अनुपात निकलेगा वो कैसे निकलेगा, a और b का, तो यहाँ पर b जो होगा वो a और c का क्या है, मध्य अनुपाती है। तो मैं क्या लिखूंगा, जहाँ b a व c, जहाँ b a व c का क्या है, मध्य अनुपाती। ठीक है, b और जो b होगा वो a और c का क्या होगा, मध्य अनुपाती होगा। इसको भी थोड़ा सा पॉइंट को नोट रखेंगे। ठीक है, अभी काम आएंगे बहुत सारी चीज़ें, शॉर्ट ट्रिक जब हम लगाएंगे। ठीक है, तो क्लियर, ठीक। आइए अब शॉर्ट ट्रिकें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को लेकर के। ठीक है, क्योंकि अब इसमें कोई बेसिक ऐसा रूल नहीं है, अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग रूल लग जाते हैं। ठीक है, हर फॉर्मेट के कुछ क्वेश्चन हम आपको लेकर के इसमें बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान देंगे, क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर है मेरा 3:4 व b अनुपात c बराबर है 6:7, तो हमसे पूछा a अनुपात c क्या होगा, क्या होगा। ध्यान देंगे, a अनुपात b दे रखा है, b अनुपात c दे रखा है, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, a अनुपात c क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो हम करेंगे क्या, देखिए, a अनुपात b का मतलब क्या हुआ, a बट्टा b बराबर कितना हुआ, 3/4 व b बट्टा c बराबर कितना होगा, 6/7। क्लियर है, इसका मतलब a बट्टा b बराबर 3/4, b बट्टा c बराबर 6/7। तो हमको क्या निकालना है, a अनुपात c निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसलिए a बट्टा c बराबर, अब देखना मैं a बट्टा c कैसे निकाल रहा हूँ। तो a बट्टा b गुणा b बट्टा c हो गया। देखिए बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए a बट्टा b और b बट्टा c को मैंने गुणा कर दिया। अब गुणा करने में क्या होगा, ये ये b से b क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या, a बट्टा c। देखो इस b से ये b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए इस b से b कैंसिल, तो बचेगा क्या, a बट्टा c। तो a बट्टा c लाने के लिए, a अनुपात c लाने के लिए a बट्टा b और b बट्टा c को आपने क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 गुणा 6/7। तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 से काट दिया, 3 तियाँ 9,
बट्टा कितना हो गया 7 दूना 14। तो इस कंडीशन में क्या निकल जाएगा, ए बट्टा सी आप निकाल सकते हैं, बड़ा आसान सा हो गया 9 बट्टा 14। आसान है ना। ठीक, अब सुने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अगर इसी में फिर मैं आपको इसी में फिर एक और बता रहा हूं, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट आ गया ना, गुणा कर देना है। अब फिर देखें यदि ए बट्टा बी, फिर देखें इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन है यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2 है व बी अनुपात सी बराबर 5:6 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें आया। देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जगहों पर पूछा जाता है। तो हमको क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए बट्टा बी बराबर कितना हुआ 1/2 और बी बट्टा सी बराबर कितना हुआ 5/6 हुआ। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये b और ये b दोनों में सेम है। देखिए ये जो b ये है वही b ये है, देखिए b दोनों जगह सेम है ना। तो आपको इस b और इस b को सेम बनाना है, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू 2 है, यहाँ पर b की वैल्यू 5 है। तो इसका मतलब ये दोनों b क्या होने चाहिए, सेम। तो इसके लिए इस b का मान 2 है, इस b का मान 5 है। तो आप यहाँ पर 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 2 व 5 का एलसीएम कितना आएगा, बराबर आएगा 5 और 2 का एलसीएम कितना हुआ 10 हुआ ना। 5 और 2 और 5 का एलसीएम 10। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है, ए बट्टा बी बराबर, अब देखो ये जो 2 था इसको 10 बनाया, 2 को 10 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ा, 2 पंचे 10। तो इसका मतलब 1 को किससे गुणा करेंगे, अर्थात इस 2 को 10 बनाना है, 2 को 10 बनाने के लिए किससे गुणा किया, 2 पंचे 10, 2 का भागा 10 में दे दीजिए। ठीक है, 2 पंचे 10। तो इसका मतलब इसके अंश को भी 5 से गुणा किया, हर को भी 5 से। तो 5 एकम 5 बट्टा 5 दूना 10 हो गया। तो ए बट्टा बी बराबर 5/10। अब आइए बी बट्टा सी निकालते हैं सेम तरीके से। बी का मान कितना है 5, 5 को 10 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो 5/6 गुणा 5 को किससे गुणा किया, 2 से, 5 दूना 10। तो हर में भी किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो 5 दूना कितना हो गया 10 बट्टा 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया। अब देखिए जो b का मान यहाँ पर 10 है वही b का मान यहाँ पर भी 10 हो गया। देखिए दोनों जगह b का मान सेम हो गया ना। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c बराबर, a का मान कितना है 5 अनुपात b का मान कितना है, देखिए यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, अब सेम हो गया ना। तो अब 10 2 बार है तो उसको एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि सेम तभी तो बनाया हमने, क्योंकि एक बार लिख लेंगे करके ना। और c का मान कितना है 12 है। तो कितना आ गया 5:10:12 आ गया। देखिए बड़े आसानी से तो इसको बना सकते हैं, बहुत इजी टाइप क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया। चलिए अब हम एक क्वेश्चन आपको और देते हैं इसमें, ठीक है। तो ध्यान देंगे अब एक नए क्वेश्चन में और, ये तो 3 अनुपात का था ना, अब 4 वाला लेते हैं। अब ध्यान देंगे, ठीक। क्वेश्चन है यदि a अनुपात b बराबर है 3:4, b अनुपात c बराबर है 5:7 और c अनुपात d बराबर है 8:9। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए 8 अनुपात कितना हो गया 9। तो हमको निकालना है a अनुपात d। अब देखिए ये तो पुराना क्वेश्चन आ गया, ज्ञात करें आ गया ना। देखिए तो ये अनुपात d होगा, नीचे आपको विकल्प दे देगा कुछ ना। तो अब हम करेंगे क्या, वही प्रोसेस, a बट्टा बी बराबर कितना हुआ 3/4, b बट्टा सी बराबर कितना हुआ 5/7, देखिए वहाँ से रखना है, कॉमा c बट्टा डी बराबर कितना हुआ 8/9। अगर पहले वाले पद और लास्ट वाले पद का अनुपात निकालना है तो हमने प्रोसेस क्या बताई थी, गुणा करना है कहा था ना। तो आप क्या करेंगे, a बट्टा डी बराबर a बट्टा डी, क्योंकि a अनुपात d का मतलब क्या हुआ, a अनुपात d बराबर क्या हुआ a बट्टा d। तो गुणा कर लो इनको, कैसे, a बट्टा b गुणा b बट्टा c गुणा, एक बार दिखाता हूँ कैसे हो रहा। देखिए b से b कट गया, c से c कट गया, तो क्या बचा a बट्टा d बचा ना। देखिए फायदा हो रहा है। अब यहाँ पर a बट्टा b का मान रखिए,
3/4 गुणा 5/7, C/D का मान 8/9। तो काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। तो कितना आया, 5 दूना 10 बट्टा 7 तियाँ कितना हो गया, 21 हो गया। तो इसका मतलब A अनुपात D कितना होगा, 10/21 होगा। आसान है ना, बहुत इजी टाइप हो रहा है। देखिए, तो पहले और लास्ट वाले का अनुपात निकालने के लिए हम ये प्रोसेस कर लेंगे। तो कोई टफ है नहीं है, देखिए बड़ा आसान से हो रहा है, तो बना सकते हैं ना इसको। ठीक, चलिए अब आते हैं न्यू, इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ते हैं। क्वेश्चन यही है, तो A अनुपात D ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन यही ले लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं खाएगा, आपको बस सिखाने से मतलब है उसको ना। तो अब हम करते क्या हैं, या चलिए इसको थोड़ा चेंज ही कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो A अनुपात B बराबर हमको दे दिया 2/3, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, और B अनुपात C बराबर ले लिया 4/9, ले ली नहीं, 4/9 नहीं लेते क्योंकि यहाँ 3 है ना, तो 5 ले लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा, थोड़ा टफ लेते हैं। और C अनुपात D बराबर कितना हुआ, 10/9 हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा ज्ञात करना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करें। अब देखो 4 का अनुपात निकालना है, बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया। तो इसके लिए एक बड़ा शॉर्ट ट्रिक है। क्या है, एक ट्रिक। तो आप करेंगे क्या, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D करेंगे। ठीक है, अब A वाले को ABC, देखो हम करेंगे क्या, A वाला जो पार्ट है उसमें सबको एक सीक्वेंस में लिख देना। देखिए ट्रिक है ये हमेशा ख्याल करिए, अगर 4 पद दे रखे हैं A B B C C D का अनुपात दे रखा है, तो आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 2 4 10 को लिख देंगे। देखिए कैसे, 2 4 10, देखिए एक सीध में ऐसे लिखेंगे इसको, बड़ा आसान होगा लिखना। देखिए A B सबको एक सीध में लिखना है, A B C, ये देखिए A B C B C D B C D, तो एक क्रम में लिख दिया ना, 2 4 10। अब उसके बाद B वाला जब आएगा, देखो 2 4 10 आपने लिख दिया, 2 4 10। अब 2 को छोड़ दीजिए, 2 को हटा देते हैं, फर्स्ट वाले का पूरा क्रम ले लिया ना। अब 3 वाले का आइए, 3 4 10, देखिए 3 यहाँ का 3, यहाँ का 4, यहाँ का 10, 3 4 10। पहला सीक्वेंस ऐसा बनेगा, देखिए पहला सीक्वेंस पूरा आया, सेकंड सीक्वेंस 3 4 10 आ गया। अगला सीक्वेंस क्या बनेगा C वाले में, अब देखिए ये 4 को हटा के इधर शिफ्ट करते हैं। देखिए एक एक इधर शिफ्ट हो रहा है ना, पहला वाला इधर शिफ्ट हो गया, अब ये 4 भी इधर शिफ्ट हो गया। देखो कैसे, 4 10, देखो 2 4 10 आया, 2 4 10। अब इस 2 को यहाँ शिफ्ट किया, 2 को यहाँ शिफ्ट किया, 2 हटा देते हैं। ठीक है, तो 3 4 10, 3 4 10, 3 4 10 आ गया। अब इस 4 को भी यहाँ शिफ्ट करते हैं, 4 भी यहाँ शिफ्ट हो गया, तो 4 और 2 भी हट गया, तो क्या आएगा, 3 5 10, 3 5 10 आ गया। देखिए आ गया। अब इस 4 को भी देखिए, 4 यहाँ शिफ्ट हो गया, अब इस 10 को भी यहाँ शिफ्ट करेंगे तो पूरा हट गया। तो D के नीचे क्या आएगा, 3 5 9, 3 5 9 आ गया, ये देखिए आ गया। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर को, ठीक है, ऊपर अनुपात निकल रहा है, इन सब को गुणा करना है। क्या करना है, इन सबको आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, 4 दूना 8.80, 4 तियाँ 12, 12.120, 5 तियाँ 15, 15.150, 5 तियाँ 15, 15 नम्मा 135, 135 सॉरी 15 नम्मा 135 हो गया। देखिए हो गया ना। तो इन सब को मैंने क्रम से क्या कर दिया, गुणा। 2 चक्को 8.180, 3 चक्को 12.120, 5 तियाँ 15.150, 5 तियाँ 15 नम्मा 135। ठीक है, अब देखिए 80 120 150 135 हमारा कटता है, कुछ शॉर्ट हो जा रहा है, तो इन सब में भाग जाएगा 5 का। तो इन सब में 5 का भाग दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा छोटा लिख देंगे, होने को तो अनुपात निकल गया, लेकिन अनुपात को मतलब क्या हुआ, छोटा रूप लिखना है ना। तो छोटा रूप लिखने के लिए 5 का भागा इसमें भी जा रहा है, 5 का इसमें भी, बड़ी से बड़ी संख्या का भागा देना है जिनमें सब में जाना है। तो ऐसी संख्या क्या आई, 5। तो 5 से भाग देंगे कितना बचेगा, 16 पंचे 80। 5 का भाग दीजिए, 5 दूना 10, 5 चक्को 20, 5 तियाँ 15 30, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। अब देखिए मिनिमम रूप में है ना अपने,
16, 24, 30 और 27। अब और कटता है क्या तीनों? किसी समान संख्या से तीनों चारों संख्याएं कटती हैं? नहीं कट रही हैं। तो इसलिए मैं फुल एंड फाइनल लिख दूंगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा? 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात कितना हो गया? 27 हो गया। मिल गया आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को ये बनाने की क्या है, एक ट्रिक है। तो बना सकते हैं, बहुत आसान सा है ना। ठीक, चलिए आइए एक